हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 3। हम आपका लेसन नंबर 15 पढ़ रहे थे, सबसे सस्ता नुस्खा, यानी कि सबसे सस्ते में मिलने वाला तरीका। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे, हमने लेसन को कंप्लीट किया, इसके शब्दार्थ भी किए। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले थोड़ा सा लेसन को मैं समझा देती हूँ। इस बच्चे को देखो, इसका नाम है दीपक। सभी प्यार से इसको दीपू कहते हैं, इसके घर वाले, इसके दोस्त वगैरह सभी। ये बच्चा देखो कितना कमजोर दुबला पतला सा है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बाहर की बनी हुई ये सारी चीजें खाता है, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चाट, पकोड़े, नूडल्स वगैरह, ये सारी चीजें वो खाता है। और घर का खाना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ उसके लिए पौष्टिक खाना बनाती है, रोटी, सब्जी, दाल, फ्रूट्स देती है, दूध, दही खाने को देती है, लेकिन वो सारी चीजें वो बिल्कुल उसको बेस्वाद लगती है। लंच के लिए वो जिद करके जो है आप स्कूल में चाउमीन, बर्गर बना के ले जाता है। स्कूल से बाहर जो शॉप लगते हैं उनके पास जो बेकार की चीजें होती है वो सारी चीजें भी ये खाता है। अगर ऐसी सारी चीजें खाकर कोई इंसान जो है सेहतमंद कैसे रह सकता है? दीपू बार बार बीमार होता रहता है। महीने में कम से कम 3-4 बार उसको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी। जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता था, डॉक्टर उसको दवाई देते तो वो ठीक होता था। फिर उसके बाद फिर से वो ये सारी चीजें खाना स्टार्ट कर देता था। घर वाले उसके इस महंगे और नुकसान पहुंचाने वाले शौक से बहुत परेशान थे। उसके टीचर भी उसको समझाते थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता था। अब देखो बच्चों, एक दिन सारे बच्चे जो हैं स्कूल में प्रेयर की लाइन में लगे हुए थे, पंक्ति मीन्स लाइन में खड़े हुए थे। तो अभी प्रेयर स्टार्ट हो रखी थी, चल रही थी कि दीपू जो है बेहोश हो गया और वो गिर गया। कुछ बच्चे और टीचर जल्दी से उसको उठाते हैं, उसको पंखे के नीचे रखते हैं, उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, उसके मुंह पे ठंडे पानी के छींटे भी डालते हैं, लेकिन उसको होश नहीं आता। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी जांच वगैरह करते हैं, उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं। करीब कम से कम 2 घंटे के बाद उसको होश आता है। 2 दिन तक उसको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। अब डॉक्टर ने उसके ब्लड की जांच की, जब रिपोर्ट आई तो उसमें खून की कमी, प्रोटीन यानी कि जो खाने में पाई जाने वाली ताकतवर चीजें होती हैं उसे कहते हैं, तो जरूरी चीजों की कमी, मतलब हर चीज की कमी उसके अंदर थी। डॉक्टर ने उसको पौष्टिक खाना, घर का बना खाना खाने की सलाह दी। दूध, दही, पनीर, दालें, फल, हरी सब्जियां, ये सब खाने की उनको सलाह दी। उन्होंने कहा कि बेटा, इस महंगे इलाज, अगर तुम ये सस्ते में मिलने वाली सब्जियां खाते तो तुम्हें यहाँ पे आके इतना महंगा इलाज नहीं करवाना पड़ता। डॉक्टर अंकल ने उसको समझाया। दीपू इतना कमजोर हो गया था कि वो खुद से उठकर टॉयलेट नहीं जा पाता था। उसकी समझ में आ रहा था कि उसकी माँ जो उसको मना करती थी उसके फायदे के लिए कहती थी। उसने अपनी उस जिद के लिए अपनी माँ से माफी मांगी। अब दीपू को समझ में आ गया कि घर का जो पौष्टिक खाना है वो जो है, मतलब वो खाना जो है उसके लिए कितना फायदेमंद है। डॉक्टर का उसने कहना मानकर घर का बना खाना उसने खाना स्टार्ट कर दिया। हरी सब्जियां, दूध, दही, फल, रोटी, ये सब चीजें खाने लग गया। अब जो बाहर की चीजें वो खाता था उनसे वो हमेशा के लिए दूर हो गया, हमेशा के लिए उसने तौबा कर ली। तो बच्चों, आपको भी ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। अपने घर का बना हुआ अच्छा खाना जो है, दाल, सब्जी, रोटी, फ्रूट्स, दूध, दही, ये सारी चीजें आपको अब खानी चाहिए। बाहर की चीजें जो है वो आपको नहीं खानी चाहिए। कभी कभार चलो बच्चा इंसान जो है खा लेता है, लेकिन हमेशा इसको अपनी डाइट में नहीं रखना, ठीक है बच्चों? बहुत नुकसान होता है इससे। तो इसके हमने शब्दार्थ किए। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, दीपू दुबला पतला और कमजोर सा क्यों था? क्यों था वो दीपू दुबला पतला और कमजोर सा? तो बच्चों आंसर है, दीपू दुबला पतला और कमजोर इसलिए था क्योंकि वह घर का बना पौष्टिक खाना नहीं खाता था। क्योंकि वो घर का बना पौष्टिक खाना नहीं खाता था। क्वेश्चन नंबर ख, दीपू को खाने की कौन कौन सी चीजें पसंद थी? कौन कौन सी चीजें दीपू को पसंद थी? उत्तर,
दीपू को खाने में चाउमीन, बर्गर, नूडल्स, पिज्जा, चाट और गोलगप्पे आदि चीजें पसंद थी। ये सारी चीजें उसको खाने में पसंद थी। क्वेश्चन नंबर ग, दीपू बार बार बीमार क्यों पड़ता था? दीपू बार बार बीमार क्यों पड़ता था? तो आंसर, दीपू जंक फूड खाने की वजह से बार बार बीमार पड़ता था। दीपू बार बार बीमार क्यों पड़ता था? क्योंकि वो जंक फूड वगैरह खाता था, बाहर की चीजें खाता था, इसलिए वो बीमार होता था। क्वेश्चन नंबर घ, एक दिन स्कूल में क्या हुआ? एक दिन स्कूल में क्या हुआ बच्चों? तो आंसर, एक दिन स्कूल में दीपू बेहोश हो गया था। एक दिन स्कूल में दीपू बेहोश हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, डॉक्टर ने दीपू की जांच में क्या पाया? उन्होंने दीपू को क्या खाने की सलाह दी? डॉक्टर ने उसकी जांच में क्या पाया और उसको क्या खाने की सलाह दी? तो आंसर है, डॉक्टर ने दीपू की जांच में खून की कमी, प्रोटीन की तथा अन्य जरूरी चीजों की भारी कमी पाई गई। ठीक है। और उसको क्या सलाह दी थी, क्या खाने की सलाह दी थी दीपू को? तो डॉक्टर ने दीपू को घर का बना पौष्टिक खाना खाने की सलाह दी। ठीक है, ये सलाह उनको दी थी। ठीक है, तो डॉक्टर ने दीपू की जांच में खून की कमी पाई, प्रोटीन की कमी तथा अन्य जरूरी चीजों की भारी कमी पाई गई। और डॉक्टर ने दीपू को, और लिखना है, और डॉक्टर ने दीपू को घर का बना पौष्टिक खाना खाने की सलाह दी। ये अच्छे से आप अपनी कॉपी पे करेंगे। कल इसकी फिलिंग इन द ब्लैंक इंशाल्लाह हम आपको कराएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।